सुप्रभात छात्रों। हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी लिखित जो रेखा चित्र है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। रेखा चित्र यानी क्या है? रेखा चित्र यानी किसी व्यक्ति का, अपने बहुत नजदीकी व्यक्ति का चित्रण करना, ये रेखा चित्र है। तो यहाँ यानी रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने रजिया एक चूड़ी हरिणी जो है उसका रेखा चित्र कर दिया है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी इन्हें हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रेखा चित्रकार माने जाते हैं। तो ऐसे ये उनका जो रजिया यह रेखा चित्र जो है वो महत्वपूर्ण है। तो उनके 4 रेखा चित्र महत्वपूर्ण है। लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मिल के पत्थर। तो ऐसे यानी रजिया का उन्होंने चित्रण कर दिया है। जैसे कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोड़ाई भर, बाह की बुटकेदार कमीज पहने वाली, साड़ी के छोर को गले में लपेटे गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वो छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताजा हो जाती है जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। जब यानी बचपन की जो रजिया है उसका वर्णन उन्होंने कर दिया। कैसे? तो कानों में बालियां, चांदी की बालियां पहनी हुई है, गले में चांदी का यानी हैकल यानी साकल पहनी हुई है, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में यानी पायल भी चांदी के पहने हुए है और वो कमीज उन्होंने पहनी हुई है और उनके बाल जो है वो कई बाल उनके चेहरे पर आ गए हैं और उसे संभालने पर वो मजबूर हो रही है। और उसी समय एक दिन उसी तरह उनके सामने यानी उनकी माँ के साथ चूड़िया बेचने के लिए आ गई और उसी तरह उनके सामने खड़ी हुए थे। आज अचानक कोई काम की वजह से वे उनके गांव चले गए, क्योंकि वे रामवृक्ष बेनीपुरी जी मामा के यहाँ रहते थे। फिर नौकरी लगने के बाद शहर जाकर बस गए और आज अचानक वे उनके गांव चले गए हैं। और यही यानी क्या है, उसकी जो याद है उन्हें सताती है और उसका वर्णन उन्होंने कर दिया है। हाँ, ये मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने में रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता स्लेट पटक कर मौसी से छठ में पके ठेकुए लेकर उन्हें कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेकी पर झूला झूलने का पूरा मजा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज आई। यानी लेखक अपने बचपन के कई प्रसंग बता रहे हैं। मामा के यहाँ रहते थे, दादी के बहुत प्यारे, मौसी के भी प्यारे। तो वे स्कूल को छोड़कर आए थे, यानी स्कूल छूट गया था। तो वो कैसे आए थे तो उसका वर्णन कर दिया है। कसाई खानी से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ, यानी स्कूल छूट जाता है तो छोटे बच्चे कैसे दौड़ते आते हैं घर में, आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। कसाई खाने में बांध कर रखा हुआ कोई छोटा बकरी का बछड़ा हो वो कैसे भागता है, इसका वर्णन कर दिया है। और घर में आकर उन्होंने अपना दफ्तर जो है कैसे चौकी पर रख दिया और फिर मौसी जो कोई खाना बना रही है वो उसे लेकर उसे थाली में लेते हैं और खाने के लिए वे यानी झूले पर आकर बैठने ही वाले थे। उसी समय उन्हें सामने से आवाज सुनाई देती है, देखना बबुआ का खाना मत छू देना। और उसी आवाज के साथ मैंने देखा यह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। यानी उसी समय यानी उन्हें एक आवाज सुनाई गई कि अरे यानी देखना बबुआ का खाना मत छूना। यानी यहाँ
रजिया की जो माँ है वह अपने रजिया से कहती है, बोबो यानी बाबूजी यानी उच्च कुल में है। तो वहाँ उनकी माँ कहती है, बाबूजी का यानी खाना जो है मत छूना। और उसी आवाज, ये जो आवाज जब उन्होंने सुनी तब उन्होंने देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और किसे कौन सुना रहा है। और वो देखते हैं कि यानी यह कौन खड़ा है। तो वह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मेरे लिए वह रंग रूप सचमुच अजीब था। और उसी समय वो अपने मौसी से यानी ठेकुए खाने के लिए आए हैं, लेकिन उस लड़की को देखते हैं तो उसका जो रूप रंग जो है वो अजीब सा लगा। ऐसा उन्होंने कहा है, ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी और मुझे मेले पेठिए में भी अधिक नहीं जाने दिया जा, क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था। यानी वो कहते हैं कि हमारी जो बस्ती है वो पूरी की पूरी हिंदू लोगों की है और मुझे कहीं मेले में बाहर नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वे बचपन में एक मेले में खो गए थे और इसी कारण मुझे कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता था। और उस पर सारे लोग ध्यान रखते थे, दादी है, मामा जी है, मौसी है, ये सारे लोग उस पर ध्यान रखते थे। मुझे कोई अवघड़ लिए जा रहा था। गांव की एक लड़की की नजर पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। यानी उनकी गली के जो लड़कियां है उसे ही वो देखता था। यानी यह लड़की बाहर की है, इसी तरह की लड़की उन्होंने नहीं देखी थी। वे अब छोटे हैं, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो इसी कारण वे कहते हैं कि उसको मैंने देखा, ऐसी एक लड़की देख ली जिससे मेरा उद्धार हो गया, ऐसे वे कहते हैं। मैं माँ बाप का इकलौता माँ चल बसी थी, इसलिए इनकी इस एकमात्र धरोहर को मौसी आंखों में जुगर कर रखती थी। यानी उनके माँ बाप के वह एकलौते औलाद थे, यानी उनकी माँ गुजर गई थी, इसी कारण वे उनके मौसी के चांद आंखों के तारा बन गए थे। मौसी इधर उधर कहीं जाने नहीं देती थी, स्कूल भेजती थी तो भी उनके आने की राह देखती थी। इसी कारण यानी उनके माता पिता के एक इकलौते धरोहर होते हुए भी यानी उनकी मौसी जो है उन्हें अपने आंखों का तारा मानकर बैठ गई थी। इसलिए उनकी एकमात्र धरोहर मौसी आंखों में जुगर कर रखते थे। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनकी वेशभूषा न यह रंग रूप। यानी वे कहते हैं कि मेरे गांव में लड़कियों की कमी नहीं थी, लेकिन यह इस प्रकार की जो वेशभूषा कर आई लड़की है, ऐसी वेशभूषा ये रूप रंग उन्होंने अपने गांव में नहीं देखा था। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती है और भरबाह की कमीज भी उन्हें कभी नहीं पहने देखा। और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु उनकी आंखों में जो अजीब किस्म का नीलापन दिखता है वह कहाँ। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली, जरूर तभी तो मैं उसे एकटक घूरने लगा। तो वो कहते हैं कि हमारे गांव में गली में यानी लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन इसी तरह के यानी बालिया पहना यानी पूरा कुर्ता पैजामा पहना, इसी तरह की लड़कियां आज तक उन्होंने नहीं देखी थी। उसका जो रूप है, श्रृंगार है, कुछ अलग सा ही दिखाई दे रहा था उन्हें, इसी कारण वो उसे देख रहे थे। यह बोली थी रजिया की माँ, यानी ये जो उनके बबुआ जी को छूना मत या बबुआ जी के खाने को छूना मत, यह रजिया की माँ ने कहा था, जिसे प्राय अपने गांव में चिड़ियों की खंचिया लेकर आते देता था।
ये मेरे आंगन में चिड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी बहू बेटियां उसे घेरे हुए थी। तो वो कहते हैं कि हमारे आंगन में यह जो रजिया की माँ है वह अपना बाजार पसार कर बैठ गई थी और घर में बहुत सारी लड़कियां बहुआ यानी आ गई चुकी थी और वह उसे घेरे हुई थी। बहुओं ने या बेटियों ने घेरा हुआ था। आवाज से भाव-ताव, मुंह से भाव-ताव करती और हाथों से खरीदारों के हाथ में चूड़ियां चढ़ाती। वो सौदे पटाए जा रहे थे। वह मुंह से भाव-ताव कर रही थी और उसी के साथ साथ स्त्रियों को यानी ये चूड़ियां भी पहना रही थी। यानी दोनों काम वो एक साथ कर रही थी। अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चिड़ियों की खांची ढोता। यानी उसे कभी आता जाता, कभी कभी अकेला भी देखा है। कभी कभी उसके साथ एक पुरुष भी यानी जो थैली जो है वह यानी चिड़ियों की थैली यानी ढोता हुआ दिखाई दिया है। वो बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया। तो वो कहते हैं कि यानी बच्ची पहली बार वो लड़की आई है और न जाने किस बाल सुलभ भावना ने मुझे उसकी ओर खींच लिया है। उनके गांव में, उनकी गली में लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन इसी तरह का पहराव, इसी तरह की जिंदगी उन्हें पहली बार ही लग चुकी है। और वे कहते हैं कारण क्या है पता नहीं, लेकिन मैं उनके ओर खींच गया हूँ। शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना है, किसी के निकट पहुंचने से ही उसे छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी, वह ठिठकी, सहमी। उसके पैर तो वही बांध गए, किंतु उस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं है। जब वो माँ की आवाज सुनती है तो वही पे ठहर जाती है, लेकिन लेखक को लगता है कि यानी निकट पहुंचने से ये चीज कैसे छू जा सकती है और कैसे अस्पृश्य हो जाती है, लेकिन माँ के कहने से वो वही ठहर जाती है। लेकिन वो कहते हैं माँ ने कहा वही ठहरो, लेकिन वो यानी इसी कारण मेरे पास बहुत नजदीक वो पहुंच गई। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख गए। वो लेती ही नहीं थी। यानी उन्होंने तो अपने बच्चों को खाने के लिए दिया, लेकिन यह बच्ची है उसे भी देना चाहिए। इसीलिए उनकी मौसी वहीं से चूड़िया खरीदने के लिए बैठी थी, उठ जाती है और उसे फिर ठेकुए जो घर में चीजें बनाई है वो उसे दे देती है। किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा खाओ खाओ, क्या तुम्हारे घर में यही सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सबका उत्तर न ही। और वही मुंह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाकर, और गर्दन हिलाते हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल और जो लटे हिल हिल उठती, वो उन्हें परेशान से संभालने लगती। यानी लेखक उन्हें पूछते थे कि क्या तुम्हारे घर में ऐसी मिष्टान्न बनते हैं, ऐसी चीजें बनती है? क्या तुम्हारे घर में छठ पूजा होती है? तो वह यानी सबका जवाब मुंह से नहीं देती, सिर हिलाकर उसका जवाब देती है। और सिर हिलाती है तब उसके जो बाल है ज्यादा परेशान उसे कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि यानी बाल संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, वो बाल परेशान कर देते हैं। जब उसकी माँ नई खरीदारी को तलाशने में मेरे आंगन से चली, रजिया भी उसके पीछे पीछे हो चली। हमारे घर का यानी सारा खरीदारी बंद हो गया। उसके बाद वो दूसरे द्वार चली गई। तब उसी समय ये रजिया भी उनके साथ साथ अपनी माँ के साथ साथ चली गई। मैं खाकर
मुंह धोकर अब उसके निकट था और जब वह चली, जैसे उनके डोर से बंधा थोड़ी दूर तक घिसटता गया। तो यानी उसके बाद वो निकल जाने के बाद लेखक हाथ मुंह धो लेते हैं, लेकिन उनका दिमाग उसके प्रति ही चलता रहता है। तो ऐसे यानी पुरानी बातें जो है, उन बातों को लेखक याद करते हैं और याद करके लिखते हैं, तो इसीलिए यह रेखा चित्र उसे कहा जाता है। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में बचे हुए हिस्से के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।